Good morning, children. Today we are going to start a next topic from lesson number 18. Okay, so open your page number 109. Next topic is festival. Okay, we celebrated many festivals in the family. हम हमारे फैमिली के साथ बहुत सारे जो मेनी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. In the same way, a different kinds of festival are celebrated in a different region of the country. और उसी प्रकार से different kinds of festivals are celebrated a different region. हर region में अलग अलग festivals मनाए जाते हैं. In the same way, agriculture is the main occupation in our country. हमारी जो भारत देश है, हमारा जो भारत कंट्री है पूरी, उसमें एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन है. एग्रीकल्चर मीन्स खेती. मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल. हम जो भी फेस्टिवल मनाते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल से रिलेटेड होते हैं. होली इज़ द फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर. होली फेस्टिवल कब आता है? जब एंड ऑफ विंटर, जब ठंडी का मौसम ख़त्म होने आता है तब हम होली फेस्टिवल मनाते हैं. इन पंजाब बैसाखी इज़ सेलिब्रेटेड एट हार्वेस्ट टाइम. देखो, हार्वेस्ट टाइम मीन्स क्या किसे बोलते हैं? जब फसल की कटाई की जाती है उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग. ओके, तो पंजाब में उस सीज़न में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? बैसाखी. इन पंजाब बैसाखी in Punjab Baisakhi is celebrated at harvest time. In Maharashtra we celebrate बैलपोड़ा. महाराष्ट्र में हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? बैलपोड़ा. कब मनाते हैं? When the sowing of the crops is over. देखो, जब भी बीज बोया जाता है खेतों में, जब बीज बोने का काम कंप्लीट हो जाता है, ओवर हो जाता है, उस समय बैलपोड़ा ये फेस्टिवल आता है. और उस समय महाराष्ट्र के हर एक किसान ये बैलपोड़ा बड़ी धूमधाम से मनाता है. वो अपने खेत के बैलों को उस दिन काम नहीं करने देते और बहुत अच्छे से सजाते हैं. ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन तमिलनाडु, और हार्वेस्ट सीजन में तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, तमिलनाडु में पोंगल. वाइल इन केरला दे सेलिब्रेटेड ओनम. और उसी प्रकार से केरला में क्या सेलिब्रेट करते हैं? ओनम. जैसे देखो, केरला में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल, महाराष्ट्र में बैलपोड़ा, पंजाब में बैसाखी. अंडरस्टूड? ये सारे जो फेस्टिवल्स है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. दशहरा, दिवाली एंड गुड़ी पाड़वा आर सेलिब्रेटेड व्हेन द फार्म प्रोड्यूस इज रेडी. देखो, अभी ये सारे फेस्टिवल्स कब आते हैं? जब खेती के जो भी फसल है वो पूरी तरह से पक जाते हैं, मतलब रेडी होते हैं, तब ये सारे फेस्टिवल्स आते हैं. जैसे दशहरा, अभी ये दशहरा आने वाला है, उसके बाद दिवाली आएगा, गुड़ी पाड़वा भी हो चुका है, तो ये सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं. पर्यूषण पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, रमज़ान, ईद, क्रिसमस, पतेती आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल. और बाकी के जैसे फेस्टिवल्स है वैसे ही ये भी सारे सन फेस्टिवल हम मनाते हैं. Whatever the festival, all Indians take part in them happily and wish one another well. कोई भी फेस्टिवल रहा, हम सारे फेस्टिवल एक साथ मिलकर मनाते हैं. ऑल इंडिया के लोग उसका पार्ट होते हैं और वो बहुत हैप्पीली ये फेस्टिवल्स मनाते हैं और एक दूसरे को विश भी करते हैं. इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर अवर नेशनल फेस्टिवल. अभी देखो, ये कौन से फेस्टिवल्स हैं? इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे नेशनल फेस्टिवल्स है. ऑल सिटीजन सेलिब्रेट देम. और पूरे भारत देश में हमारे ये नेशनल फेस्टिवल बड़े धूमधाम से हर स्कूलों में, हर कार्यालय में, हर जगह पर
ये फेस्टिवल बड़े धूमधाम से और गर्व से मनाया जाता है। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश के हाथों? देखो 15 अगस्त 1947, ओके, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। Hence that day is celebrated as Independence Day। और इसी स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करने के लिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। Then India Constitution was adopted from the 26th of January 1950। भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स भारतीय संविधान, हमने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950। So this day is known as Republic Day। और इसे किस नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। फेस्टिवल ब्रिंग पीपल टुगेदर। देखो कोई भी फेस्टिवल रहा तो पीपल क्या होते हैं? टुगेदर होते हैं, मतलब जमा होते हैं। द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस ग्रोज। देखो फेस्टिवल के वजह से हर लोग इकट्ठा होते हैं और उनमें वो भावना भी ग्रो होती है। फेस्टिवल इंक्लूड सॉन्ग, डांस, रंगोलीज, गेम्स, कंपटीशन एंड रेसेस। देखो बहुत सारे फेस्टिवल्स में गाने गाए जाते हैं, डांस किया जाता है, बड़े बड़े रंगोलियाँ। देखो अभी दिवाली फेस्टिवल में हम बड़ी बड़ी रंगोली निकालते हैं। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जहाँ कंपटीशन भी होते हैं, गेम्स होते हैं, रेस होते हैं। दिस गिव अस जॉय। और इससे हमें क्या मिलती है? बहुत खुशी मिलती है। While celebrating festival, we must take care not to harm the environment। और ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है? एनवायरमेंटल को हानि ना पहुँचे। Small children and old people suffer if music is played too loudly। देखो हम फेस्टिवल के समय में क्या होता है? बहुत ढोल ताशे बजाए जाते हैं, बट इससे क्या होता है? जो स्मॉल चिल्ड्रन, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ओल्ड पीपल है, उनको सफ़र करना पड़ता है। लाउड नॉइसेस कॉज नॉइज पोल्यूशन। और ज़्यादा आवाज़ से क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है। इंडिया हैज़ सेवरल आदिवासी ट्राइब्स। देखो इंडिया में भी आदिवासी जमात के लोग रहते हैं। द वारली ट्राइब्स लिव्स इन थाने डिस्ट्रिक्ट। और ये वारली भी एक आदिवासी जमात है, वो कहाँ रहते हैं? ठाणे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इन जून, एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून, दे सेलिब्रेट अ फैमिली फेस्टिवल कॉल्ड कोड़ी भाजी। देखो जब जून में, जब बिगिनिंग ऑफ द मानसून, जो मानसून आता है, दे सेलिब्रेट अ फैमिली फेस्टिवल्स कॉल्ड कोड़ी भाजी। देखो तो वो लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? किस नाम से जाना जाता है वो फेस्टिवल? कोड़ी भाजी। देखो ये आदिवासी लोग कैसे अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोड़ी इज अ वाइल्ड प्लांट दैट इज यूज एज अ वेजिटेबल। कोड़ी क्या है? एक जंगली पौधा है, दैट इज यूज, वो सब्जी के वेजिटेबल करके यूज होता है। दिस प्लांट ग्रो आफ्टर द रेन्स बिगिन। और जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश की शुरुआत होती है, तब ये पौधा ग्रो होता है। फैमिली मेम्बर्स गो आउट इनटू द सराउंडिंग एंड कलेक्ट फ्रेश टेंडर कोड़ी। देखो बारिश का मौसम जब होता है, उसके बाद ये फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं? ये जो पौधा है वो सराउंडिंग में कलेक्ट करते हैं। एंड द वेजिटेबल इज कुक्ड एंड ऑफर इज अ प्लेस बिफोर द गॉड। और ये वेजिटेबल क्या करते हैं? वो लोग कुक करते, उसकी सब्जी बनाते हैं और भगवान को दिखाते हैं। देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली ईट टुगेदर। और सब फैमिली मेम्बर मिलकर खाना खाते हैं। मतलब उनके फेस्टिवल में इस सब्जी का बहुत महत्व है, इसलिए उनके फेस्टिवल को क्या नाम दिया है? कोड़ी भाजी। मकर संक्रांत। मकर संक्रांत इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर। देखो मकर संक्रांत कब मनाया जाता है? विंटर सीजन में। जनवरी महीने में मकर संक्रांत आती है, 14 जनवरी, है ना? तब क्या होती है? ठंडी ही होती है और आप लोग छत पर जाकर पतंग उड़ाते हैं, है ना, मकर संक्रांति में।
On this day, friends and relatives give each other til gul, सेसमी एंड जागरी. देखो सेसमी मीन्स तिल, तिल गुल के लड्डू, ये गुड़ जागरी. तो उस सीज़न में क्या होते हैं, तिलगुल के लड्डू बनाते हैं हमारे घर में. और इस सीज़न में हम एक दूसरे को तिलगुल देते हैं. हम एक दूसरे के घर जाते हैं और तिलगुल देते हैं और बोलते तिलगुल घ्या गुड़ गुड़ बोला. सेसमी इज़ एन इम्पॉर्टेंट विंटर क्रॉप, और ये विंटर सीजन का बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है. सेसमी इज़ अ गुड फूड फॉर विंटर एज इट हेल्प टू कीप अस वर्म. देखो विंटर सीजन में इसके लड्डू खाने से हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विंटर सीजन में हमारे शरीर को गर्माहट ये देता है तिल. ओके, लेसन इज ओवर. इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? व्हाट वी हैव लर्नड. इन अ फैमिली वी आर सिक्योर इन एवरी वे. देखो हमारे फैमिली में हम हर तरीके से खुद को क्या महसूस करते हैं? सिक्योर. फैमिलीज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. हमने बहुत डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज़ देखे हैं. स्मॉल फैमिलीज़, बिग फैमिलीज़ एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज़. अ फैमिलीज ट्री शो द सेवरल जनरेशन ऑफ पीपल. फैमिलीज ट्री क्या दिखाती है? हर जनरेशन के पीपल शो करती है. एवरी हाउस होल्ड चोर्स इज इम्पॉर्टेंट. देखो चोर्स मीन्स घर के जो काम होते हैं छोटे मोटे, घर के हर काम क्या है? इम्पॉर्टेंट है. वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन. हमें हमारा हाउस और हमारे हाउस के बाजू का जो सराउंडिंग है वो क्या रखना है? क्लीन रखना है. Many of our festivals are linked with agricultural and environmental. हमने जो भी फेस्टिवल्स देखे उनमें से बहुत सारे फेस्टिवल्स ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल से रिलेटेड है. इसके बाद हमने नेशनल फेस्टिवल्स देखे. कौन से हैं वो दो नेशनल फेस्टिवल्स? इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे. फेस्टिवल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड अमंग पीपल. देखो फेस्टिवल क्या इंक्रीज करता है लोगों के मन में? फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, मतलब एकत्र आने से और हैप्पीनेस बढ़ाता है. कौन? फेस्टिवल. वो लोगों के मन में इंक्रीज करता है. ड्यूरिंग फेस्टिवल वी मीट ईच अदर एंड हम फेस्टिवल में हम एक दूसरे से मिलते हैं एंड टॉक टू ईच अदर एंड फील कनेक्टेड. देखो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, हमारी फीलिंग भी जुड़ती है, हम कनेक्ट होते हैं. तो फेस्टिवल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. फेस्टिवल से हमें हैप्पीनेस मिलता है. ओके, हम एक दूसरे के फीलिंग शेयर कर सकते हैं. अंडरस्टूड. तो ये लेसन आपको समझ में आ गया. ये सिविक्स का लेसन है, लेसन नंबर 18, माय फैमिली एंड होम. अंडरस्टूड. आपने ये पूरा लेसन रीड करना है, अच्छे से समझना है. अंडरस्टूड. टुडे यू विल गेट अ वर्कशीट of this lesson. Okay, thank you. Have a nice day and take care.